तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानती मचल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। नए इलेक्शन एक्ट के तहत सदर मुमलिकत के पास आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टलरा फायरिंग रेंज जहलुम का दौरा। एयरफोर्स, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों की ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। सिपाही सलार ने जवानों के बुलंद हौसलों को सराहा। साफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज तौसीह। दरखास्त जमानत पर 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी। अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का इकदाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात से इनकार कर दिया। सदर के मनसब पर फाइज होकर पार्टी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कर सकता। आरिफ अलवी का पार्टी रहनुमा को जवाब। निगरान वज़ीर खजाना ने बिजली बिलों में शामिल टैक्स वापस लेने से इनकार कर दिया। शमशाद अख्तर की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। मौशी सूरत हाल अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब करार। महंगाई में इजाफे पर शरह सूद 3% तक बढ़ने का खदशा। मजमूई शरह सूद 25% तक पहुंचने का इम्कान। हंगामी मॉनिटरी पॉलिसी का इजरा वक्त से पहले मुतवक्के। चेयरमैन नेपरा का बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त पर इजहार बरहमी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी पेश करदा आदाद शुमार पर अथॉरिटी को मुतमईन ना कर सकी। नए नैब कानून ने किस किस से फायदा उठाया और कितने केसेस अदालतों में वापस हुए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ताजा तरीन फहरिस्तें तलब कर ली। पीटीआई रहनुमा हलीमा दिल शेख को सन हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने आज ही नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 525 पॉइंट्स कमी से 46,244 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और मुल्तान में जारी एशिया कप के पहले मैच में नेपाल जैसी कमजोर टीम के सामने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। ग्रीन शर्ट्स की 124 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। कप्तान बाबर आजम निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब।